ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 22वां अध्याय। धर्मदत्त और कला राक्षसी की कथा। राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो तुलसी का महत्य और इतिहास मुझसे कहा सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने का फल और महत्य कहो। ये व्रत पहले किसने और कब किया सो वर्णन करो। नारद जी बोले, संध्याचल पर्वत पर करवीरपुर नाम के नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता और अतिथि सत्कार करता। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने मार्ग में निकले टेढ़े दांत और लपलपाती जीभ, भीतर को पड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, सूखे मांस वाली घुराहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा। भय के मारे हाथ में लगी पूजा की सामग्री और जल के पात्र से उस राक्षसी को मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल एवं पूजन सामग्री से उसको मारा तो वह राक्षसी से एक स्त्री रूप में आ गई। वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई। हे विप्रवर, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होगी। नारद जी बोले, हे राजा, इस प्रकार नम्र होकर विनती करती हुई कलह की दीन दशा को देखकर अति विस्मित ब्राह्मण धर्मदत्त बोला, किस कर्म फल से तुम्हारी यह दशा हुई है? पहले जन्म में तुम कौन थी? कैसा चरित्र था? किस कर्म के कारण यह दशा हुई? वह सब मुझसे कहो। कलह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कला नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं ही हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, न खाने को मीठे पदार्थ दिए। मैं सदा उन्हें धोखा देती रही। मुझको सदा कलह ही प्यारा लगता था। इन सब बातों से दुखी होकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया? ये देखो, इसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका यह फल पावे। कला बोली, हे विप्र, तब चित्रगुप्त यमराज से बोले, इसने कोई शुभ कार्य नहीं किया। यह स्वयं मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये बगला पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती है। ये अपने पति से सदा द्वेष करती थी। इससे ये विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में वह सदा पकाने वाले पात्र बटला आदि में भोजन करती थी और क्रोध करके पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया। इससे वह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली एवं अति निंदित प्रेत योनि में रहे। यह कह अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया, जहाँ मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। पश्चात मैं 3 प्रेत योनियों में भेजी गई। कलह बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए कर्म से भूख प्यास से दुखी रही। भूख से पीड़ित हो एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और बेणी के संगम पर पहुंची। जब कलह के पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट हो गए, तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण करने से इसे विमान मिला। अब नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए यह बैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किया, इससे इसे तेज मिला और तुलसी के पूजन से तथा कार्तिक के व्रत से जो तुम्हारे इसको पुण्य दिया, इसलिए वह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई। हे कृपानिधे, तुम भी इस जन्म के अंत में दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ को जाओगे और विष्णु के बैकुंठ में भगवान की सारूप्य मुक्ति को पाओगे। इस लोक में वे ही धन्य हैं, कृतकृत्य और उन्हीं
जन्म सफल हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं, उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिनका नाम लेने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वह विष्णु भगवान मैं प्रणाम करती हूँ। तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधना किया है, उसके प्रभाव से कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियां समेत संसार में सुख भोग कर भगवान के समीप निवास करोगे। पुण्य क्षीण उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद का स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके नाम से ग्रह द्वारा पकड़ा हुआ हाथी मुक्त हो गया, वह भगवान विष्णु मैं आराधना करती हूँ। पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होंगे। ये दोनों स्त्रियां भी तुम्हारे साथ रहेंगी तथा तीसरी यह कलह आदि पुण्य की अधिकारिणी भी तुम्हारी स्त्री होगी। उस जन्म में भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप रहेंगे, अर्थात तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई नहीं है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया। तुम्हारे इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से ही कलह हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। ओम श्रीमन नारायण। ओम जय माँ तुलसी।